हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं कराने जा रहा हूँ क्लास 10th का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ए में दिया है 50 हर्ज, बी में 60 हर्ज, सी में 70 हर्ज और डी में 80 हर्ज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी 50 हर्ज। अगला क्वेश्चन दिया है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ए में दिया है लाल, बी में हरा, सी में काला और डी में पीला। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी लाल। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए में मुख्य फोकस, बी में गोलीय दर्पण का द्वारक, सी में प्रधान अक्ष और डी में दिया है वक्रता त्रिज्या। इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन दिया है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिग परिवर्तन कार्य करता है। ए में दिया है विद्युत जनित्र, बी में विद्युत मोटर, सी यहाँ पर सी होगा, सी में दिया है गैल्वेनोमीटर और डी में दिया है वोल्ट मीटर। इसका जो सही आंसर है बी यानी विद्युत मोटर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ए में दिया है बाह्य दल, बी में दिया है पंखुड़ी, सी में पुंकेसर और डी में स्त्री केसर। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी पुंकेसर। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। ए में दिया है XY, बी में दिया है XX, सी में दिया है YY और डी में दिया है ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी यानी XX। वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ए में दिया है चार्ल्स डार्विन ने, बी में दिया है रॉबर्ट हुक ने, सी में जेसी बोस ने और डी में दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए में दिया है अंडाशय, बी में गर्भाशय, सी में दिया है शुक्रवाहिका और डी में दिया है डिंबवाहिनी। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी शुक्रवाहिका। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए में दिया है दुमिका, बी में दिया है सिनेप्स, सी में दिया है एक्सन और डी में दिया है आवेग। इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी सिनेप्स। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ए में दिया है 5x, बी में दिया है 10x, यहाँ पर सी होगा, सी में दिया है 25x और डी में 45x। इसका जो सही आंसर है वो होगा 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इसमें है बी यानी 10x। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, निम्न में कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। ए में दिया है मैग्नेलियम, बी में दिया है जर्मन सिल्वर, सी में दिया है पित्तल और डी में दिया है कांसा। इसका जो सही आंसर है वो होगा मैग्नेलियन यानी ए। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। ए में नम क्षेत्र, बी में शुष्क क्षेत्र, सी में अर्ध शुष्क क्षेत्र, डी में दिया है मध्यम वर्ग क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी नम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। ए में दिया है उद्दीपन, बी में पाचन रस, सी में हार्मोन और डी में है आवेग। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। ए में दिया है कूलम्ब, बी में वोल्ट, सी में एम्पियर और डी में ओम। इसका जो सही आंसर है बी यानी वोल्ट।
15 नंबर क्वेश्चन दिया है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी पुष्प में। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ए में दिया है लिथियम, बी में दिया है यूरेनियम, सी में दिया है सीजियम, डी में दिया है आयरन। इसका जो सही आंसर है वो होगा यूरेनियम यानी बी। अगला क्वेश्चन दिया है, एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? ए में है 2, बी में 4, सी में 6 और डी में जो दिया है 7। यानी इसका जो सही आंसर है डी यानी 7। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? ए में जस्ता, बी में सोना, सी में दिया है प्लेटिनम और डी में है सिलिकॉन। इसका जो सही आंसर है डी यानी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए में डार्विन, बी में लेमार्क, सी में है ओपेरिन और डी में है वाइसमान। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी डार्विन ने। 20 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ए में रंध्र, बी में जड़, सी में तना और डी में टहनी। इसका जो सही आंसर है वो होगा रंध्र यानी ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है अश्कों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। इसका जो सही आंसर है सी यानी यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर सी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी यानी हरे पौधों में। अगले थे, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ए में दिया है ग्रह, बी में है चंद्रमा, सी में सूर्य और डी में कोयला। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी सूर्य। अगला दिया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ए में है 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में है 4। इसका जो सही आंसर है बी यानी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला दिया है, तिलचट्टा में कितने जोड़ा श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ए में दिया है 2, बी में 8, सी में 10 और डी में 6। इसका जो सही आंसर है यानी 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो है डी यानी 6। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ए में दिया है हवेल, बी में चूहा, सी में हाथी और डी में आदमी। इसका जो सही आंसर है वो होगा चूहा यानी बी। अगला दिया है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ए में है अम्लीय धातु, बी में अक्रिय गैस, सी में क्षार धातु और डी में है मिश्र धातु। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी अम्लीय धातु। अगला क्वेश्चन दिया है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में राजस्थान, डी में मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा वो है उत्तराखंड यानी बी। अगला दी है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ए में दिया है मस्तिष्क, बी में तंत्रिका, सी में मुख और डी में स्पर्शक। इसका जो सही आंसर है डी यानी स्पर्शक। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं। ए में दिया है ठंडे तार में, बी में गर्म तार में और सी में दिया है भूयोजित तार में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी गर्म तार में। अगला क्वेश्चन दिया है, ए मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? ए में है धारा, बी में आवेग, सी में विभव और डी में है विद्युत शक्ति। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी धारा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है?
ए में लाल, बी में पीला, सी में नीला और डी में बैंगनी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी लाल। अगला दिया है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ए में दिया है उत्तल लेंस, बी में अवतल, सी में बाइफोकल और डी में दिया है बेलनाकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस यानी बी। अगला दिया है बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए में दिया है प्रत्यावर्ती धारा, बी में दिष्ट धारा और सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी यानी दिष्ट धारा। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है टूथपेस्ट कैसा होता है। ए में अम्लीय, बी में क्षारीय, सी में उदासीन और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी यानी क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्षारीय होता है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ए में दिया है सल्फर, बी में क्लोरीन, सी में दिया है ग्रेफाइट और डी में दिया है आयोडीन। इसका जो सही आंसर है वो होगा ग्रेफाइट यानी सी। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। ए में 11, बी में 14, सी में 17 और डी में 20। इसका जो सही आंसर है वो होगा 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। ए में दिया है शाकाहारी, बी में अंतग्रहण, सी में सर्वाहारी और डी में स्वपोषी। इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी अंतग्रहण। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। ए में दिया है आयरन, बी में दिया है सोना यानी एजी, सी में दिया है कॉपर और डी में दिया है जिंक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉपर यानी सी। सामान्य अनुशीतलन का रक्तदाब कितना होता है। ए में दिया है 80 mm, बी में दिया है 100 mm, सी में दिया है 120 mm और डी में दिया है 130 mm। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी 80 mm होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपधातु है। ए में दिया है जिंक, बी में कैल्शियम और सी में जो दिया है वो है जर्मेनियम और डी में दिया है कार्बन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी यानी जर्मेनियम। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा शरीर किस पीएच पराशर के बीच कार्य करता है। ए में दिया है 4.0 से 4.8, बी में दिया है 5.0 से 5.8 और सी में दिया है 6.0 से लेकर 6.8 और डी जो दिया है वो है 7.0 से 7.8। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी यानी 7.0 से लेकर 7.8। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ए में दिया है पेट्रोलियम, बी में कोयला, सी में बायोमास और डी में प्राकृतिक गैस। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी बायोमास। तो इसका 43 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है सी यानी बायोगैस। अगला क्वेश्चन दिया है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ए में दिया है अभिकारक, बी में उत्पाद, सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी अभिकारक। 45 नंबर क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। ए में दिया है क्लोरोफिल, बी में ल्यूकोप्लास्ट, सी में दिया है फाइटोक्रोम और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी क्लोरोफिल। 46 नंबर क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, बी में न्यूरॉन, सी में सेरिबेरम और डी में है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सेरिबेरम होगा। जो इसका सही आंसर है वो होगा बी यानी न्यूरॉन।
47 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं। ए में गोंद, बी में टैनिन, सी में रेजिन और डी में इनमें से सभी। इसका जो सही होगा आंसर होगा वो है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ए में दिया है संतरा, बी में टमाटर, सी में सिरका और डी में इमली। इसका जो सही आंसर होगा वो है टमाटर यानी बी। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। ए में दिया है केचुआ, बी में मेढक, सी में मछली और डी में है कछुआ मांग करते। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ डी में, यहाँ पर होगा केवल कछुआ, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए यानी केचुआ। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। इसका ए में दिया है 6, बी में 8, सी में 9, डी में 11। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी 6। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और